अस्सलाम वालेकुम। माजरत चाहूंगी, थोड़ी मेरी तबीयत ठीक नहीं है, गला खराब है, इसीलिए आपके बीच कल नहीं आ पाए। लेकिन आपके बीच में आ जाना था, जरूरी था, इसलिए आपको बीच आए हैं। तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने आप हमारी बात सुनने के लिए यहाँ पर इकट्ठा हुए। आगे से बैठ भाई, आगे से बैठ जाओ, मोबाइल हटाओ यार, आगे से मोबाइल आगे से बढ़ो यार, मोबाइल थोड़ा साइड करो। हम एक हफ्ते से लगभग आपके बिहार में घूम रहे हैं, तो घूम घूम के गोल गोल का हाल हो गया, इसलिए माफी चाहती। लेकिन ये चुनाव इतना ही जरूरी है। और सबसे पहले मैं मंच पर उपस्थित अक्टू में यहाँ पर मंच पर उपस्थित पप्पू खान जी, दाऊद खान साहब, सरवर खान साहब, नफीस जी, इरशाद खान साहब, मुस्तकीम खान साहब, टिंकू खान जी, रिजवान खान साहब, सभी का शुक्रिया अदा करती हूँ। और हमारे वसीम नैयर साहब, इन्होंने बहुत अच्छी बात आपको हमारे बारे में बताई, लेकिन सारी अच्छी बताई। जो हमारी संघर्ष रहा, जो लड़ाई रही, उसका जिक्र नहीं किया। बस लंदन से मैं आ गई और बन गई, ऐसा आपको बताया, पर ऐसा था नहीं। मेरे भाई पर हमारे जो वहाँ के मुख्यमंत्री हैं, जो सरकार भाजपा की है, झूठे मुकदमे लगाए, उन्हें जेल में डाला। वो जेल में रहते जो चुनाव लड़े, उस दौरान मैं अकेली थी घर पर। मेरी वालदा पर 60 साल की उनकी उम्र है, बिल्कुल आम साधारण है वो, उन पर गैंगस्टर गुंडा एक्ट लगाई गई मेरी वालदा पर। तो ये हाल उत्तर प्रदेश में चल रहा है। ऐसे हाल में जब जरूरत मेरे परिवार को पड़ी तब मैं बाहर निकली और प्रचार किया, और आप जैसे बड़े बुजुर्गों ने, भाइयों ने, बहनों ने मेरा साथ दिया, और जेल में रहते रहते मेरे भाई को वहां से चुनाव जिताया। तो ये थी असल कहानी। और यही हाल उत्तर प्रदेश में लगातार चल रहा है। वहां पर जो हाल है वही बयान करने के लिए मैं आज आपके बीच में आई थी कि जिस तरीके से वहां पर उत्पीड़न किया जा रहा है, चाहे आजम खान साहब हो, मेरे भाई हो, इरफान सोलंकी साहब हो, ऐसे तमाम लोग जो सरकार के खिलाफ जबान खोलने की कोशिश करते हैं, उन पर झूठे मुकदमे लगाए जाते हैं, लोगों पर फेक एनकाउंटर किए जा रहे हैं, वहां पर बुलडोजर चलाए जा रहे हैं, हमारे घरों पर हमारे रोजगार छीने जा रहे हैं। तो ये जो भाजपा की सरकार है, ऐसा इनका कार्यकाल होता है। अभी आप लोगों ने बिहार में पूरी तरीके से भाजपा की सरकार नहीं देखी, इसीलिए मैं चाहती हूं कि आप आगे देखें भी ना। जो हाल हमारा उत्तर प्रदेश वालों का है, वो हाल हम नहीं चाहते आप पर बने। लेकिन इस बार अगर ये लोग जीतते हैं तो इस बार ये नीतीश जी को मुख्यमंत्री नहीं बनाएंगे, ये अपना मुख्यमंत्री बनाएंगे, और वो उसी तरह से काम करेगा जैसे उत्तर प्रदेश में हो रहा है। तो इसी बात को लेकर मैं आपके बीच आई थी, आपको आगाह करने के लिए, एक बहन बेटी होने के नाते, कि आप ऐसे लोग जो आपकी दी हुई ताकत का इस्तेमाल आप ही के खिलाफ करें, ऐसे लोगों की सत्ता में जगह नहीं होनी चाहिए। मेरी आपसे यही गुजारिश है कि आप लोग इस सरकार को बदलें। पूरा देश आपकी तरफ देख रहा है, पूरे देश की निगाह बिहार के चुनाव के ऊपर है कि बिहार के लोग क्या फैसला लेते हैं। सभी की उम्मीद है, सभी की आस आपसे जुड़ी हुई है कि आप हम जैसे लोग जो प्रताड़ना झेल रहे हैं भाजपा की, हम जैसे लोगों को हिम्मत और हौसला देने का काम करेंगे। बताइए करेंगे या नहीं? मैं आपको
आपको डराने नहीं आए, लेकिन ये जो हालात है, किसी एक विधायक के जीतने से हालात नहीं बदल सकते। मैं खुद एक जनप्रतिनिधि हूँ, लेकिन जब तक सत्ता और सरकार का साथ न हो तब तक हम अपने लोगों के लिए वो काम नहीं कर सकते जो हम करना चाहते हैं। इसीलिए जरूरी है कि हालात बदलने के लिए सरकार बदलना जरूरी है। और आपके बीच में ये बहुत ही खूबसूरत एक गठबंधन बना है सभी सेक्युलर पार्टियों का, सेक्युलर सोच वाली पार्टियों का। तो इसको आगे बढ़ाना आपकी हमारी जिम्मेदारी है या नहीं? है। और ये जो जेडीयू वाले हैं, मैं आपसे ये वादा लेने आई हूँ कि इनको आप इनके धोखे का जवाब जरूर दीजिए। जब वक्फ का बिल आया था संसद में तो इन्होंने आपके लिए वे वोटों से ये जीते हैं, लेकिन आप ही के खिलाफ इन्होंने वोट देने का काम किया था। हमने इनसे बहुत दरखास्त करी कि ऐसा मत कीजिए, लेकिन इन्होंने सबसे पहले अड़कर इस बिल को पास कराया। तो ऐसे लोग जो हमारी ही ताकत से आगे बढ़ रहे हैं, उस ताकत का इस्तेमाल हमारे खिलाफ कर रहे हैं, ऐसे लोगों को अगर आप लोग किसी तरीके से जवाब दे सकते हैं तो वो सिर्फ और सिर्फ वोट की ताकत है। हम लाठी डंडों से इनसे नहीं लड़ सकते, हम सिर्फ वोट से लड़ सकते हैं। और ये लड़ाई आपको लड़नी है, पूरे हिंदुस्तान के लिए लड़नी है। लड़ेंगे ना? ये सरकार नहीं चाहती कि हम आगे बढ़े, ये विकास नहीं चाहती, ये सिर्फ फूट डालकर राजनीति करना जानती है। पहले अंग्रेजों ने इसी तरीके से हम पर राज किया था, आज ये भी भाई को भाई से लड़ाकर, हिंदू मुस्लिम फैलाकर ये हमारे ऊपर राज करती है। तो इसका जवाब अगर हम किसी तरीके से दे सकते हैं, वो अपने भाईचारे से, अपने प्यार से, अपनी एकता से दे सकते हैं। कोई भी लड़ाई अकेले नहीं जीती जा सकती, सभी की जरूरत होती है इसमें। और जब वक्फ का बिल पास हुआ तो मैं आपको बता दूं, सिर्फ 24 सांसद मुसलमान थे, बाकी जो 208 हमारे साथ खड़े हुए थे वो हमारे हिंदू भाई थे। तो ये जो हमारे देश की गंगा जमुनी तहजीब है, ये एकता, ये भाईचारा जो है, इसकी हिफाजत आपको और हमें करनी है। भाजपा की सरकार तो धीरे धीरे संविधान को भी खत्म करने की कोशिश कर रही है। ये चाह रही है कि आपसे हमसे हमारे सारे अधिकार छीन ले। अभी आप पर SIR लागू कर दिया है, आपके वोट को भी डाउट में इन्होंने डाल दिया है। अब आगे ये ताकत आपके पास रहेगी या नहीं, इस बात की कोई गारंटी नहीं है। तो ये लड़ाई बहुत बड़ी लड़ाई है, सिर्फ यहाँ इस क्षेत्र की लड़ाई नहीं है, ये पूरे देश की संविधान को बचाने की लड़ाई है। और हम सब देख रहे हैं बिहार वालों की तरफ, क्योंकि ये धरती हमेशा क्रांतिकारियों की धरती रही है, कि आप लोग ही भाजपा हटाने की क्रांति इस देश में लेकर आएंगे। ऐसी उम्मीद के साथ मैं आपके बीच में आई हूँ। बताइए लाएंगे या नहीं? तो आने वाली 11 तारीख है, आपके जितने भी मसले हैं, बहुत अच्छी अच्छी योजनाएं लाई जा रही है महिलाओं के लिए, किसानों के लिए, युवाओं के लिए, रोजगार की। इन सब का फायदा तभी होगा जब हम अपनी एकता बनाकर अपनी सरकार बनाएंगे, नहीं तो यही भाजपा की सरकार अपने तरह से फिर राज करेगी। तो मेरी आपसे गुजारिश है कि इस सरकार को बदले, तख्त बदल दो, ताज बदल दो, बेईमानों का राज बदल दो। और मेरी जो माए बहनें हैं जो यहाँ पर हमें सुनने के लिए आई है, ऐसा इन्होंने यहाँ पर एक चर्चा बना रखी है कि बुरखे और 500 रुपए में ये वोट खरीदना चाह रहे हैं। इनको आप जवाब दीजिए कि आप जमीर आपके अंदर अभी कायम है और आप बिकेंगे नहीं। अपना वोट अपने आने वाले मुस्तकबिल के लिए देंगे, बेहतर मुस्तकबिल के लिए देंगे, है ना? देंगे या नहीं? तो ये सरकार को जवाब देने का अगर कोई जरिया है, सिर्फ हमारा ये वोट है। और हम सब आपकी तरफ देख रहे हैं। अगर आज आप हमें ये हिम्मत हौसला देते हैं, मेरा इस चुनाव से कोई लालच नहीं है, मेरी पार्टी भी नहीं लड़ रही है, लेकिन हम आपके बीच सिर्फ इसलिए आए हैं ताकि आपसे थोड़ी उम्मीद ले सके, थोड़ी हिम्मत ले सके कि आज अगर बिहार की जनता भाजपा को हराती है तो कल जब उत्तर प्रदेश में चुनाव होगा तो हम भी सरकार को हटाने का काम करेंगे, आपकी मिसाल देकर।
तो इतना काम आपको हम सब के लिए करना होगा। मैं आपसे गुजारिश करती हूँ आपकी बहन बेटी होने के नाते कि बहुत युवा आपके प्रत्याशी हैं यहाँ पर विश्वनाथ यादव जी, इनका साथ दें। युवाओं से ही बदलाव आएगा और जिस तरीके से ये मेहनत खुद भी कर रहे हैं और हमसे भी करवा रहे हैं गांव गांव ले जाकर, तो उसका कुछ ना कुछ बदल इनको मिलना चाहिए। मिलेगा या नहीं? आने वाली 11 तारीख है, लालटेन छाप का निशान है और इनको यहाँ से चुनाव जिताकर अपनी सरकार, अपनी ताकत बनाइए। क्योंकि अपनी बात को आपके बीच में छोड़ के जाना चाहती हूँ कि पहले तालीम से तुम मोड़ दिए जाओगे, फिर किसी जुर्म से तुम जोड़ दिए जाओगे। पहले तालीम से तुम मोड़ दिए जाओगे, फिर किसी जुर्म से तुम जोड़ दिए जाओगे। हाथ से हाथ की जंजीर बनाकर निकलो, वरना धागे की तरह तुम तोड़ दिए जाओगे। इसी के साथ बस आपसे दुआओं की दरखास्त करती हूँ और आने वाली 11 तारीख है, लालटेन का निशान है, बिहार की तस्वीर और देश की तकदीर आपके हाथों में है। दुआओं की दरखास्त है। अल्लाह हेलो जिंदाबाद।